Hello. So today's topic is role of other organs in excretion. ठीक है ना. कुछ और ऑर्गन्स, देखो किडनी तो होती है, और ऑर्गन्स भी कुछ एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. ठीक है ना. जैसे कि हमारा किडनी तो करती है, लंग्स करते हैं, लिवर, स्किन, ये सब भी क्या करते हैं, ऑल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट. देखो, आर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. देखो लंग्स तुम्हें पता ही है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है. कितना? अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पर मिनट. 1 मिनट के अंदर 200 ml इतना इतना कार्बन डाइऑक्साइड हमारी लंग से या बॉडी से एलिमिनेट होता है. एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वान्टिटी ऑफ वाटर एवरी डे. कुछ पानी भी, क्योंकि देखो ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों में ही तो होता है, दोनों ही एक्सक्रीट आउट होते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? लिवर द लार्जेस्ट. लिवर जो है हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ये तो पता ही होगा. लिवर इज द लार्जेस्ट, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल. लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी. सीक्रेट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस. ऐसी चीज़ें सीक्रेट करती है जिनके अंदर क्या होता है, बाइल. जैसे कि तुम्हारा बिलीरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स हो गए, और क्या हो गया, वाइटामिन्स हो गए, ड्रग्स हो गए. ठीक है ना. तो हमारा लिवर किस किस का एलिमिनेशन कर रहा है? बिलीरुबिन का, बिलीवर्डिन का, बिलीरुबिन का, बिलीवर्डिन का. ठीक है ना. बिलीरुबिन एंड योर बिलीवर्डिन. देन तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल और डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, कुछ वाइटामिन्स एंड ड्रग्स. ठीक है ना. वाइटामिन्स, ड्रग्स क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं. ये स्टेरॉयड हार्मोन्स भी तुम्हारे फैट सॉल्युबल होते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंस अल्टीमेटली पासिस आउट अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव वेस्ट. मोस्टली इनमें से चीज़ें अलॉन्ग विद, जब डाइजेस्टिव वेस्ट हमारा एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से, तो तभी ये सब चीज़ें एलिमिनेट होती हैं बॉडी से मोस्टली. ठीक है. तो लिवर का समझ आ गया क्या क्या कर रहा है वो. तुम्हारा बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, ऐसे स्टेरॉयड हार्मोन्स जिनको बॉडी ने डिग्रेड आउट कर दिया है. विटामिन्स हो गए, ड्रग्स हो गए. नाउ कम्स स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड. ये हमारी स्किन में प्रेजेंट होती हैं एंड कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस थ्रू देयर सिक्रेशंस. जैसे स्वेट ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है? स्वेट, वाटरी सिक्रेशन करती है वो. सेबेशियस ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है? सीबम, ऑयली सिक्रेशन होता है वो. स्वेट ग्लैंड का वाटरी सिक्रेशन होता है, सेबेशियस ग्लैंड का ऑयली सिक्रेशन होता है. देखो लिखा भी आगे, कैसे लिखा है? स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड इज अ वाटरी फ्लूइड. मार्क दिस पॉइंट. वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग क्या क्या होता है उसके अंदर? NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया. हमारा जो पसीना होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड, और ग्लूकोज भी होता है. कुछ अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, NCERT में नहीं लिख रखा है. कुछ ग्लूकोज होता है, लिख लो चाहो तो. अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक्सेट्रा. और स्वेट रिलीज क्यों होता है हमारी बॉडी से? ताकि कूलिंग इफेक्ट मिल सके. जब गर्मी लगती है तो पसीना आता है. क्यों होता है? ताकि बॉडी में थोड़ी सी कूलनेस आए. दो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड इज टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. इट ऑल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मैंशनड अबव. कूलिंग तो करता ही करता है. देखो प्राइमरी तो रोल क्या है, प्राइमरी फंक्शन ध्यान रखना. क्वेश्चन में आ सकता है कि प्राइमरी फंक्शन क्या है, NaCl या यूरिया का सिक्रीशन या कूलिंग इफेक्ट. तो कूलिंग इफेक्ट इज द प्राइमरी फंक्शन. बाकी और किस किस का और क्या होता है? सिक्रीशन हो सकता है सोडियम क्लोराइड का, कुछ यूरिया का, लैक्टिक एसिड हो गए तुम्हारे, ग्लूकोज भी होता है, अमाइनो एसिड्स भी होते हैं. ठीक है ना. सेबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस लाइक स्टेरॉल. सेबेशियस ग्लैंड से क्या एलिमिनेट होता है तुम्हारा? सीबम, जैसे कि स्टेरॉइड्स होते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वैक्स होते हैं, थ्रू सीबम. दिस सिक्रीशन प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन. इससे क्या होता है, हमारी बॉडी पे, हमारी स्किन पे, आउटर मोस्ट पार्ट पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोड्यूस हो जाती है. डू यू नो द स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू. बिल्कुल. सलाइवा में तुम्हारा स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा वाला? यूरिया.
भी सिक्रीट होता है। इसका आंसर चाहो तो तुम लिख लो एनसीईआरटी में अभी। इसका क्वेश्चन जो है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू, यस। और वो कौन सा है? यूरिया। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया हमारी सलाइवा से भी सीक्रेट होता है। नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। देखो क्या बोल रहा है, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, अ कंडीशन कॉल्ड यूरीमिया। देखो होता क्या है, किडनी अगर हमारी ख़राब हो गई है तो यूरिया ब्लड में एक्यूमुलेट, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ऐसी ही कंडीशन को, जब ब्लड में यूरिया इकट्ठा होना हो तो उसको बोलते हैं यूरीमिया, विच इज़ हाईली हार्मफुल, जो बहुत हार्मफुल होता है एंड मे लीड टू किडनी फेलियर, और किडनी भी फेल हो सकती है इफ़ नॉट टेकन केयर, या फिर ज़्यादा समय तक उसको नज़रअंदाज किया तो। इन सच पेशेंट्स यूरिया कैन बी रिमूव बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। एक हीमोडायलिसिस करके प्रोसेस होता है, उससे बॉडी से, क्योंकि यूरिया नहीं निकल पा रहा है, तो इस हीमोडायलिसिस के प्रोसेस से यूरिया बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सकता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस, अब ये पूरा हीमोडायलिसिस का प्रोसेस बता रखा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट। एक डायलाइजिंग यूनिट होती है और इसी को बोलते हैं अपन आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी एक अच्छा मेथड है जब किडनी फेलियर हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखना कि कहाँ से होता है, कन्वीनियंट आर्टरी से। Blood drained from a convenient artery is pumped into a dialyzing unit after adding a anticoagulant like heparin, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो जाए बॉडी से बाहर, क्योंकि बॉडी से बाहर आते ही ब्लड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही कोएगुलेट हो जाता है, तो वो कोएगुलेट ना हो इसलिए हेपेरिन जो है वो बॉडी से बाहर जाते ही डाल दिया जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है ना। दिस यूनिट कंटेन्स अ कॉइल्ड सेल फोन। क्या इंपॉर्टेंट है, देखो क्या होता है यूनिट के अंदर, ये जो डायलाइजिंग यूनिट है इसकी बात चल रही है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर होता है कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब, एक ऐसे करके होती है, देखो कैसे, इस तरह से, ये डायलाइजिंग यूनिट हो गई तुम्हारी, इस तरह से कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब होती है इस तरह से, ठीक है ना। उसके अंदर से तुम्हारा ब्लड पास करेगा और तुम्हारा एलिमिनेशन होगा वेस्ट का। तो द यूनिट कंटेन अ कॉइल सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाय अ फ्लूड, जिसके आजू बाजू क्या होता है, फ्लूड होता है, जिसे बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूड, हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा। उसका बिल्कुल प्लाज्मा के जैसा ही कंपोजिशन होता है, एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट, बस नाइट्रोजनस वेस्ट ही एब्सेंट होते हैं। अच्छा एक बार इसको ढंग से समझते हैं। देखो यहाँ पर एक हीमोडायलिसिस का एक छोटा सा डायग्राम है। होता क्या है, देखो किडनी का फंक्शन होता है क्या, यूरिन का फॉर्मेशन करना या फिर बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करना, वही काम किडनी नहीं कर पा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये आर्टरी है, ये रेड वाली जो दिखा रखी है दिस इज आर्टरी, और ये ब्लू वाली जो दिखा रखी है दिस इज योर वेन। देखो ज़रा, दिस इज योर आर्टरी एंड दिस इज योर वेन। होगा क्या कि यहाँ से अपन ब्लड लेंगे, ये ब्लड में पहले हेपेरिन ऐड करेंगे। हेपेरिन ऐड क्यों करेंगे, ताकि ब्लड कोगुलेट ना हो जाए। फिर ये डायलाइजिंग चैम्बर, ये जो येलो कलर से बना रखा है दिस इज़ योर डायलाइजिंग चैम्बर, इसमें लेके आएंगे ब्लड को। इस डायलाइजिंग चैम्बर की खासियत क्या है कि ये जो यहाँ पर पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज़ योर सेलोफेन ट्यूब होती है, ये सेलोफेन से बनी होती है, विच इज़ परमिएबल टू वेस्ट। इससे सिर्फ ब्लड वेस्ट ही आर पार हो सकता है और कोई चीज़ नहीं। और ये जो बाहर जो है सेलोफेन के बाहर, यहाँ पर प्रेजेंट है डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर यूरिया एब्सेंट होता है, इसीलिए वो अपनी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में आएगा। यूरिया एब्सेंट बोले तो नाइट्रोजनस वेस्ट सारे ही एब्सेंट होते हैं, वेट ज़रा, ठीक है ना। नाइट्रोजनस, सॉरी फॉर द नॉइस, नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पर एब्सेंट होता है, कहाँ, डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर। डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो आइसोटोनिक, सेम और सेम इसका ब्लड प्लाज्मा जैसा कंसनट्रेशन होती है, ब्लड प्लाज्मा जैसा ही होता है ये। होगा क्या, तुम यहाँ से ब्लड आएगा, हेपेरिन कोगुलेट होगा नहीं, यहाँ पर आएगा ब्लड से यूरिया बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा इस डायलाइजिंग फ्लूइड में, वो बाहर निकाल दिया जाएगा, बॉडी से निकल जाएगा, ब्लड से निकल जाएगा। देन ब्लड में फिर से एंटी हेपेरिन डाल के, है ना, क्योंकि बॉडी के अंदर तो
नेचुरली ब्लड कोगुलेट नहीं होता है, फिर से इसको वेन्स में डाल देंगे, समझा। फिर से इसको वेन्स में डाल दिया, ब्लड गया ऊपर, पंपिंग वम्पिंग होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड होकर आएगा वापस से, ठीक है। तो ये पूरा हीमोडायलिसिस का तुम्हारा प्रोसेस हो गया, ठीक है। ये पूरा सेटअप है उसका। आर्टिफिशियल किडनी भी इसी तरह से काम कर रही है तुम्हारी, ठीक है ना। तो देखो क्या बता रखा है कि प्लाज्मा जैसा ही उसका कंपोजिशन होता है, किसका, डायलिसिंग फ्लूइड का, एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट, बस नाइट्रोजनस वेस्ट ही प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर तो होता है। द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मॉलिक्यूल का वो पैसेज अलाउ करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसके अंदर जो ब्लड आ रहा है यूरिया प्रेजेंट है, लेकिन बाहर तो यूरिया एब्सेंट है डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर, इसीलिए यूरिया यहाँ से यहाँ मूव करेगा, समझा। एज द नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड, these substances freely move out, thereby clearing the blood. Okay, the cleared blood is pumped back to the body through a vein after adding antiheparin. भूलना मत एंटीहेपेरिन के डालने के बाद, क्योंकि उसमें अपने आर्टिफिशियल हेपेरिन डाल रखा है ताकि ब्लड कोगुलेट ना करे। दिस मेथड इज बोन टू थाउजेंड ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। कितनी प्रॉब्लम होती है तुमको पता है, किडनी के रिगार्डिंग इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। हीमोडायलिसिस सॉल्व मेनी ऑफ देम, ठीक है ना। उसके बाद जो एक बेस्ट मेथड है दैट इज़ योर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन की किडनी बदलवा दो इज़ द अल्टीमेट मेथड ऑफ करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट बोले तो कि अब परमानेंट सी तुम्हारी किडनी फेल हो गई है, ठीक नहीं हो सकती वो। अ फंक्शनिंग किडनी इज़ यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, एक डोनर से किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं प्रॉपर मैकेनिज्म के बाद। वो अच्छा होगा अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव होगा, टू मिनिमाइज हिज चांस ऑफ रिजेक्शन, ताकि रिजेक्शन कम करे, बॉडी का इम्यून सिस्टम रिजेक्ट ना कर दे उसको। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच अ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक, ठीक है ना। आ जाते हैं लास्ट पे, रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई इसको रीनल स्टोन भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बताओ, यूरोलिथियासिस। इसको ये स्टोन नहीं बोलते किडनी स्टोन, वही है ये। तो स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स फॉर्म्ड विद इन द किडनी। किडनी में क्या बनने लग जाते हैं, स्टोन्स बनने लग जाते हैं ऑक्सलेट्स के। मोस्टली कैल्शियम ऑक्सलेट बनते हैं, मोस्टली क्या बनते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है ना। और भी बन सकते हैं, जैसे तुम्हारा फॉस्फेट, यूरेट, और भी बन सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट है तुम्हारा, सिर्फ लास्ट बच रहा है एक टॉपिक, ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस, ठीक है ना। अब देखो ये होता है इन्फ्लोमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। किडनी में जो ग्लोमेरुलस था ना, ब्लड कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाए। देखो किसी भी वर्ड के बाद तुम्हें ये वर्ड दिखाई पड़े ना, कौन सा वाला, देखो ये वाला रेटिस, इसका मतलब ही होता है इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन किसकी, जो इससे पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुम्हारा ग्लो कितना बड़ा वर्ड है, बोला नहीं जा रहा। ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस में क्या आता है तुम्हारा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। ये एक ऑटो, अगर इसमें एनसीईआरटी में तो इतना ही देखिए ख़त्म कर दिया काम, और सुन लो इसके बारे में, ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है, ठीक है ना। इसमें ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है, कैसी, ऑटो इम्यून डिसीज़, चाहो तो एनसीईआरटी में लिख लो, ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है। ये इसके अंदर क्या बनता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती हैं अगेंस्ट ग्लोमेरुलर या नेफ्रॉन सेल्स। इसमें जो हमारा यूरिया होता है ना, यूरिन होता है, उसमें क्या आने लग जाता है, ब्लड, तो ब्लड इन यूरिया। प्रोटीन भी आने लग जाते हैं यूरिन्स के अंदर, जिसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। तो दिस इज़ हाउ वी कंप्लीटेड योर डिसऑर्डर्स और पूरा चैप्टर, ठीक है ना। बहुत बिल्कुल डिटेल में, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है ना। टिल देन बाय बाय, कीप स्टडिंग, ओके। मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ह्यूमन फिजियो का ही देखेंगे, और आइदर तो कोई क्लास 12th का होगा, ठीक है ना। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।